हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड फ्राइडे के दिन अगर आप देखें तो 3.65 की क्लोजिंग प्राइस दिया और एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम आपने देखा होगा 33 करोड़ 13,86,157 शेयर्स ट्रेड किए गए और डिलीवरी परसेंटेज अगर आप पूछेंगे तो 19.6 परसेंटेज है। यानी 33 करोड़ 13,86,157 में से 6 करोड़ 49,62,674 शेयर्स को लोगों ने डीमेट अकाउंट में स्टोर कर लिया। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी इसी को देखेंगे तो 19.60% है। दोस्तों, आप लोगों से मैं बात करना चाहता था कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज भले ही आपको फिर से लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है एंड ऑफ द कंक्लूजन जो पॉइंट है मेरा वो यही है कि इस कंपनी को लिक्विडेट एनी हाउ नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आता है वो ये है कि अंबानी ब्रदर्स कुछ नहीं तो अंबानी सरनेम को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे हम बात करें छोटे अंबानी या चाहे हम बात करें बड़े अंबानी की, दोनों अंबानी हैं तो अंबानी। और अंबानी का नाम, अंबानी की वैल्यू उसके नाम से छुपी है। और अंबानी का नाम क्या रह जाएगा आप खुद ज़रा सोच के देखिए। जब आर कॉम लिक्विडेट होने के कगार पे खड़ी हो जाएगी, मार्केट में लोग उसकी वसूली करेंगे, इस कंपनी को लिक्विडेट करेंगे, तो आर कॉम को लिक्विडेट करने का मतलब अंबानी फैमिली के रेपुटेशन का क्या हाल होगा, ज़रा सोच के देखिए। और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है। रिलायंस कम्युनिकेशन एडीएजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी हुआ करती थी एक समय पे, सबसे मोस्ट प्राइज्ड कंपनी थी। और इस कंपनी की बाकी सब्सिडरीज हैं, ये खुद किसी की सब्सिडरी नहीं रही है ना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस कंपनी के अंदर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए अंबानी ब्रदर्स के लिए, और मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट है भी। शायद वो चीज़ हम लोगों को, आप लोगों को नहीं दिखती है, जिस न दिखाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंबानी ब्रदर्स के लिए ये बात जो है लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है। लेकिन अब यहाँ पे इसे आप कोइंसिडेंट कहिए या जो कुछ कहिए, अब इस कंपनी के ऊपर इंसिडेंटली इतना कर्जा लग गया, इतना कर्जा लग गया कि अब इतना कर्जा होने की वजह से बड़ा अंबानी जो है इस कंपनी के अंदर डायरेक्टली अनाउंसमेंट करने से डरता है। छोटा अंबानी कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए बीच में लटका पड़ा हुआ है मामला। हालांकि जैसे ही ये सेटलमेंट हो जाता है, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अपने एंटरप्राइज बिजनेस से वापस अपने पुराने मोड में आ सकता है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं हैं इस कंपनी से जो एसोसिएटेड हैं और अलग अलग देशों से हैं। ग्लोबल मार्केट में इस कंपनी का कब्जा है एक तरीके से देखा जाए तो। कंज्यूमर्स के एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं इस कंपनी से जुड़े हुए। और क्लाउड्स का बिज़नेस है, डेटा सेंटर का काम है इसका, B2B बिज़नेस है इसका। मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल जो इनका बिज़नेस था वो शट डाउन हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके पास कुछ है नहीं, बहुत कुछ है चलाने के लिए, बस एक ही चीज़ है, इसके पास कर्जा जो इसको रोक रही है। और कर्जा के चक्कर में मुझे नहीं लगता कि अंबानी ब्रदर्स किसी भी तरीके से कंपनी को लिक्विडेट या आप ये कहिए कि इस कंपनी को डीलिस्ट करा देंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बाकी कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंबानी ब्रदर्स कहीं ना कहीं सरकारों के भी काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। सो एनी हाउ मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और देखिए, अब इस समय मामला इस जगह पे आके लटका पड़ा है कि ना तो इसको काट पाओगे, ना तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। मतलब पूरे रूल को ही चेंज करना पड़ेगा। आईबीसी के अंदर बदलाव लाने के लिए आपको बताया था मैंने कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री को और आरबीआई को मिल करके इसके ऊपर बातचीत करके एक फाइनल रेजोल्यूशन प्लान निकालने के लिए। लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई अपडेट ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आई, ना तो आरबीआई की तरफ से आया है, समझ रहे हैं। लेकिन इस बीच में वो मुद्दा दबा हुआ है, हालांकि कभी वो उभर सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिए।
लेकिन इस बीच क्या होने वाला है 5 जुलाई 2021 को आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं फिर भी एक बार अपडेट कर देता हूँ। 5 जुलाई को जो है SBI आरकॉम की 2 यूनिट कंपनीज जिनके नाम है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज और इवन आरकॉम इसको भी इसके बैंक अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर किया था, जिसके चलते जब जियो ने क्वेश्चन किया कि फ्रॉड डिक्लेयर क्यों किया, एक्सप्लेन करिए, तो फिर SBI ने डर के मारे या जैसे भी समझिए इन्होंने फ्रॉड अकाउंट के एलिगेशन को बैक कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो फिर इसके ऊपर NCLT ने क्वेश्चन किया कि विड्रॉ क्यों किया, आप इसका जवाब दीजिए 5 जुलाई तक। तो 5 जुलाई के उसके ऊपर सुनवाई करेगा NCLT, और क्या उसके ऊपर फैसला देता है वहाँ से हमें कुछ कुछ आगे की चीज़ें पता चलेंगी, आपको डेफिनेटली अपडेट करने की कोशिश करूँगा। राइट, सो एनी हाउ आपको क्या लगता है आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।